नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा का त्योहार पर्व हमें कब मनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, बच्चों से कौन कौन से कार्य करवानी है, मूर्ति हमें कैसे खरीदनी है और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक के बीच के सभी नियम विधि आपको बताऊंगी। कौन कौन से ऐसे फल है जो माता को हमें जरूर चढ़ानी है, सामग्री है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एक ही वीडियो में बताऊंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा का त्योहार मनाते हैं और ये बहुत ही शुभ दिन इसको माना गया है। ये बिना पंचांग दिखाए, बिना पत्रा दिखाए आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। इसको अबूझ मुहूर्त के नाम से भी हम जानते हैं और इस दिन किसी भी प्रकार के आपको ब्राह्मण को, पंडित को, मतलब पंडित जी को दिखाने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही अपने घर में एंगेजमेंट, सगाई, कुछ लोग गृह प्रवेश भी करते हैं और जैसे मतलब कथा वगैरह कहलवा के अगर नया घर में आपको जानी है तो वो भी कर सकते हैं। मुंडन भी बहुत सारे लोग करवाते हैं या अबूझ मुहूर्त अपने दुकान व्यापार का मतलब मान लीजिए शुभारंभ करना है तो इस दिन आप लोग शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं और बाकी शुभ मांगलिक कार्य भी इस दिन आप लोग कर सकते हैं। किसी भी नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नया कार्य आपने सोचा है, गाड़ी वगैरह लेना, वाहन, ये आप लोग मतलब ले सकते हैं। तो सरस्वती पूजा का मतलब हमारे में जैसे कहा जाता है पहला फगुआ, फगुआ मीन्स होली, ठीक है। इस दिन होली वाले बहुत सारे नियम उस दिन हम करते हैं। तो चलिए सभी नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2026 में कब पड़ा है सरस्वती पूजा? 23 जनवरी को। दिन क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें सरस्वती पूजा यानी कि वसंत पंचमी का त्योहार मनानी है, ठीक है। तो आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले नियम है कि मूर्ति आप लोग एक दिन पहले भी खरीदकर गुरुवार को ला सकते हैं या उस दिन भी जाकर सुबह में ला सकते हैं। जब आप लोग सुबह से लेकर और शाम तक के नियम बताऊंगी, पहले जो नियम है वो बता दूं। जब भी मूर्ति आप लोग खरीदने जाइएगा ध्यान रखिएगा कि मूर्ति आप खड़ी मुद्रा में मत लाइएगा, ठीक है। बैठी हुई है माता अपने वाहन पे, हंस पे, वही लेकर आइएगा, ठीक है। कभी भी खड़ी मुद्रा में मूर्ति हमें नहीं लेनी चाहिए किसी भी देवी देवता की। और आप लोग मिट्टी की मूर्ति लाकर भी पूजा कर सकते हैं, 1 साल तक रख के फिर अगले साल हम विसर्जन करते हैं। और जो बड़ी मूर्तियां रहती है पंडाल की, वो तो लोग विसर्जन कर देते हैं 1-2 दिन रख के, ठीक है। और घर में आप लोग चाहे तो 1 साल तक रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए धन दौलत बहुत बड़ा चीज नहीं है। बुद्धि विवेक माता के आशीर्वाद से अगर आपके पास सही है ना, घर परिवार में थोड़ा धन संपत्ति कमी रहे, बाकी लोग समझदार हो, बुद्धिमान हो, वही तो हम माता से चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर अपना मतलब कृपा दृष्टि बना कर रखिए। बच्चे पढ़े लिखे, समझदार बने, बुद्धिमान बने, विवेकशील हो, यही तो हम माता से चाहते हैं। तो इसलिए सरस्वती पूजा सभी लोग अपने घर में मनाते हैं और अधिकतर जैसे विद्यार्थी, स्टूडेंट इनकी पूजा करते हैं। तो आप फोटो प्रतिमा से भी कर सकते हैं। अगर मूर्ति लेते हैं तो खड़ी मुद्रा में ना ले, बैठे हुए मुद्रा में आप लोग ले सकते हैं। अगला ध्यान क्या रखनी है, खंडित मूर्ति वगैरह आप लोग मत लीजिएगा। देख लीजिएगा कहीं से खंडित ना हो, क्योंकि खंडित मूर्ति शुभ नहीं होता घर में लाना। ये क्लियर हो गया। और अगला नियम क्या है कि सरस्वती पूजा के दिन पहले तो बच्चों को डांटनी नहीं चाहिए, मारनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का ही दिन है, बच्चों के लिए ही पूजा है। पहले उनको कभी मारे डांटे ना, हाथ पे कंट्रोल करके रखें। दूसरी चीज क्या है कि उस दिन बच्चों को पढ़ने के लिए ना बोलें। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, आप लोग बोलते हैं दीदी ये वीडियो जब आप देती हैं ना, मतलब डालती हैं, पिछले साल भी आप लोगों का कमेंट आया था, और जब बच्चे सुनते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन हमें नहीं पढ़नी है तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो सही बात है, उस दिन माता को हमें आराम देनी चाहिए, उस दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
और कुछ लोगों का, जैसे जो भी स्टूडेंट है, उनका प्रश्न रहता है कि हमारा एग्जाम है, परीक्षा है, तो हम कैसे बिना पढ़े रहें। तो आपको बता दूं कि देखिए, जिनका एग्जाम है और परीक्षा है, पढ़ना मतलब मजबूरी है, पढ़नी ही है, तो आप लोग माता को चढ़ा दीजिएगा पेन, अपना जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपका, जो हार्ड लगता है, वो चढ़ाकर फिर आप लोग मजबूरी में पढ़ सकते हैं। ऐसे उस दिन जैसे कलम कॉपी हमें नहीं छूनी चाहिए, स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर बचे तो बचानी चाहिए। किसी मजबूरी में एग्जाम की वजह से पढ़ना पड़े तभी आप लोग पढ़ें, या बच्चों को उस दिन दबाव ना दे पढ़ने के लिए। ये क्लियर हो गया। चलिए अब जान लेते हैं सुबह से लेके शाम तक के नियम विधि, बीच के पूजा के जो नियम विधि है, क्या क्या हमें चढ़ानी है, कैसे पूजा करनी है, वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सुबह सवेरे हमें समय से उठ जानी है। और बसंत पंचमी आप लोग को मालूम ही है, आप लोग पीला वस्त्र उस दिन पहनना शुभ माना जाता है। आप लोग पीला वस्त्र पहन लीजिएगा, जो भी आपके पास उससे मिलता जुलता, या ऑरेंज रंग का, नारंगी रंग का भी पहन सकते हैं। और पहनकर अपने घर में उस दिन गंगा जल का छिड़काव वगैरह कर दीजिए। जिस दिन भी कोई बड़ा पूजा पाठ रहता है, उस दिन अपने घर में व्रत त्योहार के दिन गंगा जल है घर में तो जरूर छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद से आप लोग स्नान ध्यान सभी परिवार करके और फिर बैठकर आप सरस्वती पूजा के पूजा जरूर कर लीजिए, सरस्वती माता की। बच्चों को लेकर आप बैठ जाइए, जैसे जैसे आप बताएंगे बच्चे कर लेंगे। उस दिन बच्चों को भी पीला वस्त्र पहनाइए, वहां आसन लगाकर बैठाकर माता की फोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी है, रख के एक चौकी पर या मंदिर में भी, डायरेक्ट आपके घर के मंदिर में, और रख के वहां पर पूजा करने के लिए बैठाइए माता को। उस दिन गुलाल लगाया जाता है दोस्तों। सिंदूर तो माता को हम लगाते ही हैं, गुलाल हमें लगानी चाहिए। भोग में पुआ, पहला फगुआ बोला जाता है, तो उस दिन नारियल, गड़ी, छुहाड़ा और पुआ का माता को भोग लगता है। अब साथ में आप लोग और भी चीजें जैसे फल फ्रूट का लगा सकते हैं। और फल में देखिए क्या क्या लगाते हैं, बेर, ठीक है, बेर आप लोग जरूर माता को भोग में लगाइएगा। बेर, गाजर और बाकी जो भी ऋतु फल है वो सब लगा सकते हैं। केला, सफेद चीजें माता को भोग में चढ़ा सकते हैं। पीले चीजों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन पुआ अपने घर में घर का बना हुआ भोग जरूर माता को समर्पित करें, अर्पित करें। और आप लोग पूजा पाठ करके, घंटी बजा के, आरती करके सरस्वती माता की मैं पूजा विधि डाली हूँ कि हमें पूजा कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है। सिर के ऊपर बच्चे को आप लोग कोई वस्त्र वगैरह उड़ा दीजिए। आप अपना चुनरी दुपट्टा रखकर माता की पूजा पाठ कर लीजिए। और बच्चों को बोलिए अपना जो भी बुक है, कॉपी है, पेन है, माता के सामने अर्पित कर दे, समर्पित कर दे। और उस दिन हम नहीं उठाते हैं, जरूरत ना पड़े तो वो पेन कॉपी हमें नहीं उठानी चाहिए, अगले दिन हमें उठानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से दोस्तों जैसे जो भी आप चौकी लगाकर पूजा पाठ किए हैं, आप लोग अगले दिन विसर्जन कीजिएगा, ठीक है। उस दिन नहीं उठाते हैं, पूरी रात वहां एक दिया, अखंड दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। माता को धान की बाली, बहुत सारे लोग जो आम के मोजर आते हैं ना, वो भी चढ़ाते हैं। तो जिनको जो मिल जाएगा वही हम चढ़ाते हैं। पूजा के दुकान पे 4 ऐसे कंडे टाइप से लकड़ी मिलते हैं, उससे हम खटिया बनाते हैं माता के लिए, रक्षा सूत्र से जोड़ के। बहुत तरीके से लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग खिचड़ी का भोग लगाते हैं, तो आप खिचड़ी का भी लगा सकते हैं, पुआ का भी लगा सकते हैं, और जो भी फल, ऋतु फल है, वो सब लगा दीजिएगा। और शुक्रवार का दिन पड़ा है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो साथ में माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की भी हमें पूजा करनी है। और आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा, ठीक है। सिंदूर वगैरह सब लगा सकते हैं, शुक्रवार का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाल वगैरह अगर जरूरत ना पड़े तो मत धोइएगा, लेकिन मान लीजिए एक दिन पहले गुरुवार पड़ जाएगा तो बहुत सारे लोग उस दिन बाल धोने के लिए सोचेंगे, तो ठीक है, मान लीजिए कि अगर धोना ही है, धोकर माता की पूजा करनी है, तो आप लोग बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धोकर सिंदूर लगाकर स्नान ध्यान करके, पीला वस्त्र धारण करके, पीला फूल समर्पित करके माता की हमें विधि विधान से पूजा पाठ करनी है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों पंचमी तिथि, जैसे 23 तारीख को, आप उसको 22 भी बोल सकते हैं, भोर में लग जा रही है, 2:30 बजे के आसपास लग रही है भोर में, और अगले दिन 1:30 बजे रात तक है। तो इसलिए हम लोग उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 23 जनवरी दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार मनाएंगे। और व्रत त्योहार के दिन दोस्तों कोशिश करें कि अपने घर में
किसी भी मतलब देखिए ज्वाइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, किसी भी तरह का ना व्रत और फेस्टिवल ना इसीलिए बने ही है। उस दिन खुशियां हमें बांटनी है, खुश रहनी है। अगर भगवान वैसी स्थिति नहीं दिए हैं तो हमें दुखी नहीं रहनी है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, तभी मन खराब हो जाए तो हमें खुश रहने का मन नहीं करता। लेकिन अपनी तरफ से अगर सब ठीक है तो कभी भी अपने घर में कलह कलेश और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जितना में ही रहें, जो आपके पास है, जो भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना ही में करके खूब प्रसन्न रहें, खूब खुश रहें। और कभी भी बच्चों को उस दिन डांटे मारे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बच्चों को दोस्तों आप लोग तिलक वगैरह लगा दीजिएगा, उनसे लगवा दीजिएगा माता को, ठीक है, गुलाल वगैरह चढ़वा दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि पुष्प वगैरह लेकर अगले दिन हमें पुस्तक उठानी है तो आप लोग पुस्तक के अंदर भी डाल दीजिएगा, माता के चरणों से लेकर और डालकर, और पुस्तक की भी हमें पूजा कर लेनी है। फूल वगैरह चढ़ा दीजिएगा, जल का छींटा वगैरह लगा के। मैं पूजा विधि डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। फिर शाम को फिर हम जो भोग वाले बर्तन है उसको उठा लेंगे और वहां अखंड दिया एक प्रज्वलित करके आप लोग रख दीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बुझे ना, ठीक है। तेल वगैरह भरते रहिएगा। और फिर हम शाम को हाथ पैर धो के, और अगर वस्त्र आपका सही है तो वही उसी वस्त्र में गंगा जल का छिड़काव करके पूजा पाठ कर लीजिए, अगर टॉयलेट वगैरह आप नहीं गए हैं। और अगर गए हैं तो फिर चेंज करके फिर आपको आरती गानी चाहिए। उसके बाद हमें माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करनी है। प्रणाम करके अच्छे से माथा टेक के, सिर पटक के प्रणाम कर लीजिए और आशीर्वाद मांगिए कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर, हे सरस्वती माता, हे विद्या देने वाली माता, हमारे बच्चों के ऊपर अपना मतलब कृपा दृष्टि अपना बना कर रखिए। और सबसे पहले बच्चे बुद्धिमान बने, समझदार बने, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बने। तो यही सब हमें माता से प्रार्थना करनी है, प्रणाम करनी है। और अगर आसपास आपके सरस्वती पूजा हुआ है तो जरूर पंडाल में जाइए, प्रणाम कीजिए। और अगले दिन दोस्तों हम विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन देखिए रविवार को हम नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग शनिवार को विसर्जन कर सकते हैं, जो लोग कर देते हैं। ऐसे तो 1 साल तक रखनी चाहिए, फिर उठाकर अपने मंदिर में आप लोग रख दीजिएगा। और जो भी वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं वो उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी रात छोड़ना है। जब आप लोग पूजा कीजिएगा शुक्रवार को तो आप लोग प्रसाद उठा सकते हैं, कुछ प्रसाद वहाँ छोड़ दीजिए, जो भी फल फ्रूट है, बाकी उठाकर आप लोग अपने में वितरण कर सकते हैं। और अगले दिन बाकी सभी चीजें आप लोग उठा लीजिएगा। कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं, बिना कलश रखे भी कर सकते हैं। और फिर ले जाकर माता को हमें अपनी सही जगह पे रखनी है, और बाकी जो फूल पत्र है उसको ले जाकर आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार को और मंगलवार को कभी विसर्जन हमें नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको बता दूं, पंचमी तिथि 23 जनवरी दिन शुक्रवार को भोर में 2:29 पर लग रही है, यानी कि आप 22 जनवरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। भोर में लग रही है और समाप्त हो रही है 24 जनवरी दिन शनिवार को 1:46 पर, जिसको कि आप 23 जनवरी की रात भी बोल सकते हैं, यानी कि भोर में समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 23 जनवरी दिन शुक्रवार को हम सरस्वती पूजा का त्योहार मनाएंगे। चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं। पूजा का शुभ मुहूर्त है 23 जनवरी को सुबह में 7:13 से लेकर 12:33 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।